चलिए दोस्तों, सोशल साइंस का ये क्लास 10th के लिए सेट 2 है, जो आपको अभी भी आया ऑब्जेक्टिव प्रश्न है। ये मॉडल सेट 2 है। आपको 40 में कितना नंबर आएगा कमेंट करके बताइएगा, एकदम पक्का 100%। वीडियो लास्ट तक देखिएगा। चलिए, कहा भारत का राष्ट्रीय पक्षी कौन है? तो मयूर। कौन है? मयूर। इसको मोर कहा जाता है। क्या कहा जाता है? मोर। मोर नहीं रहेगा तो मयूर आपको याद कर लेना है। तो आप किस राज्य में वन सबसे अधिक विस्तार से फैला है? यानी किस राज्य में वन सबसे ज्यादा है? तो मध्य प्रदेश। याद कर लीजिएगा कन्फर्म। पता है इनमें से कौन सा जीव है जो केवल भारत में ही पाया जाता है? तो आपको पता होना चाहिए, घड़ियाल। कौन है? घड़ियाल। टैक्सोल का उपयोग होता है। टैक्सोल का उपयोग कहाँ होता है? कैंसर में। किसका? कैंसर में होता है टैक्सोल का उपयोग। चरक का संबंध किस देश से था? चरक का तो भारत से। कहाँ से? भारत से। वन संरक्षण एवं प्रबंधन की दृष्टि से वनों को वर्गीकृत किया गया है कितना भागों में? तो आपको पता होना चाहिए 3 वर्गों में बांटा गया है। बिहार में कितने प्रतिशत भौगोलिक क्षेत्र वन का विस्तार है? तो आपको पता होना चाहिए कितना प्रतिशत की बात आया? तो 7%। 7%। अगला प्रश्न, वन स्थिति रिपोर्ट के अनुसार भारत में वन का विस्तार कितना है? तो आपको पता होना चाहिए 20.55% भौगोलिक क्षेत्र है। प्रश्न है, संविधान सभा की धारा 31 का संबंध किससे है? तो आपको पता होना चाहिए वन्य जीव तथा प्राकृतिक संसाधनों का संरक्षण यानी बचाना। प्राकृतिक संसाधनों को संरक्षण 1968 में कौन सा कनेक्शन से हुआ था? तो आपको पता होना चाहिए विश्व आपदा कनेक्शन से हुआ था, विश्व आपदा से। अगला प्रश्न है, मैग्रोवस का सबसे अधिक विस्तार है कहाँ है? सुंदरबन में 2001 में कितने प्रतिशत भौगोलिक क्षेत्र में वन विस्तार था? 2001 की बात हो रहा है, तो 20.60%। पूर्वोत्तर राज्यों के 188 आदिवासी जिलों में से देशों में से कुल क्षेत्र कितना प्रतिशत है? तो आपको 60.11। 1951 से 1980 तक लगभग कितने वर्ग किलोमीटर वन क्षेत्र के कृषि भूमि पर परिवर्तन हुआ? तो आपको पता होना चाहिए 35,500। एक NPO वन की रिपोर्ट के अनुसार 1948 में विश्व में कितना हेक्टेयर भूमि पर वन का विस्तार हुआ था? ये आपको पता होना चाहिए 4 अरब हेक्टेयर का। अगला प्रश्न है, पर्यावरण संतुलन के लिए कितने प्रतिशत भूभाग पर वन आवश्यक है? तो कितना है? आपको 33%। कुनैन किस रोग की दवा है? कुनैन, तो आपको पता होना चाहिए मलेरिया का कुनैन दवा है। किस वृक्ष से प्राप्त होता है? तो आपको पता होना चाहिए सिनकोना के वृक्ष से। वाघ परियोजना कब आरंभ हुआ? वाघ है जहाँ पर लिखा है, बाघ होता पर लिखा है, तो 1973 में। भारत के राष्ट्रीय पशु है कौन है? तो आपको पता होना चाहिए भारत का राष्ट्रीय पशु है आपको वाघ। कौन है? वाघ। घड़ियाल प्रजनन केंद्र कहाँ है? तो आपको पता होना चाहिए मुरैना में है। कहाँ? मुरैना। भारत में उजला बाघ प्रजनन केंद्र कहाँ है? उजला, तो आपको पता है नंदन कानन उड़ीसा में। संकटग्रस्त पादप प्रजातियों की सूची कहलाती है, क्या कहलाती है? रेड डाटा बुक। अगला, साल किस वन की वृक्ष है? साल, तो आपको पता होना चाहिए पतझर। अगला, हॉट स्पॉट की पहचान किसने जोड़ दिया था? हॉट स्पॉट के पहचान में तो नॉर्मन मेयर्स ने। अगला, भारत का पहला जैवमंडल आरक्षित क्षेत्र 1986 में कहाँ विकसित किया गया था? तो आपको पता होना चाहिए नौलगिरी में। अगला, वन्य जीव बोर्ड की स्थापना कब हुई थी? कब हुआ था? तो 1952 में। फ्लाईवुड का निर्माण सर्वप्रथम कहाँ हुआ था? फ्लाईवुड का कहाँ हुआ था? तो आपको पता होना चाहिए जर्मनी। अगला, वन संरक्षण अधिनियम कब लागू हुआ था? तो आपको पता होना चाहिए 1180 में। वन है सुंदरबन कहाँ है? तो आपको पता होना चाहिए पश्चिम बंगाल में सुंदरबन है। अगला, किस खनिज को उद्योग को जननी कहा जाता है? तो आपको पता चाहिए लोहा को। प्रश्न, सीमेंट उद्योग का सबसे बड़ा कच्चा माल क्या है? तो आपको पता होना चाहिए चूना पत्थर। प्रश्न, एल्युमिनियम बनाने के लिए किस खनिज का आवश्यकता पड़ती है? तो आपको पता होना चाहिए बॉक्साइट का कौन सबसे बड़ा लौह उत्पादन राज्य है? यानी भारत में लोहा उत्पादन करने वाला राज्य कौन है? तो कर्नाटक है। कौन है? कर्नाटक। इनमें से कौन आधात्मिक खनिज का उदाहरण है? तो आपको पता है अभ्रक। कौन है? अभ्रक। उड़ीसा किस खनिज का सबसे बड़ा उत्पादक है?
तो उड़ीसा आपको मैग्नीज का है। किसका? मैग्नीज का। कौन लौह युक्त खनिज उदाहरण है? तो मैग्नीज है। कौन है? मैग्नीज। 1 टन इस्पात बनाने में कितना मैग्नीज का उपयोग होता है? तो आपको पता होना चाहिए 10 किलोग्राम। लौह कौन लौह अयस्क का एक प्रकार है? तो आपको पता होना चाहिए हेमेटाइट। भारत में लगभग कितने खनिज पाए जाते हैं? तो आपको पता होना चाहिए 100। कितना? 100। तो चलिए 40 में आपको कितना नंबर आया है कमेंट पक्का करके बताना है। वीडियो को जितना हो सके शेयर करिएगा। वीडियो देखने के लिए थैंक्स।